भयंकर पाप होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना होगा, आपका हाथों एक बहुत बड़ा पाप होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको एक साथ नया खेल शुरू होगा। दोस्तों, इस घटना की वजह से तुम करोड़पति बनने वाला हो। आपको यकीन नहीं होगा कि लेकिन कुंडली में लिखा जा चुका है, अब तुम राजा बनोगे। और लेकिन भूलकर भी या 3 गलती मत करना देना। जो वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी भयंकर अनर्थ होने वाला है। ऐसी घटना होगी जो आपका 4 जन्म तक आज रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राम नाम सत्य रोना गाना शुरू होगा। दोस्तों, बड़ी भयंकर घटना होने वाला है। इसे होने से या नहीं रोक जा सकता है, क्योंकि कुंडली में या योग बन चुका है, दुश्मन आपके साथ बन चुका है। हाँ दोस्तों, तो बड़ा अरनाथ होने वाला है। कल आने वाले 4 दिनों के तुम 5 चीजों से सावधान रहना हो। मत देना जो आपको वीडियो में बताने वाले हैं। सब कुछ छोड़कर इस वीडियो को जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम और घटना आने वाला है। अब होकर ही रहेंगे आपके सभी। हम बता दें, एक सी घटना होने वाला है, एक ऐसा अनर्थ होने वाला है कि जिसका बारे में कई बार सुनकर आपका जान होश उड़ जाएंगे। तुम्हारे भी शरीर का अपने रहेंगे और रोते खड़े हो जाएंगे। और विश्वास राखी नहीं तो इस घटना ऊपर आपको हम बता दें। और दोस्तों, तुम्हारे पैरों पर चले जमीन, जिसका जाएंगे सुनकर इतना आश्चर्य होगा कि दोस्तों, आप लोग हो कर सकते हैं कि हाथों पर भी आपका कांपने लगे। आपको लोग अंश में जो बड़ी आने माह महत्वपूर्ण घटना के बारे में सुनने वाले हैं, वह आपके लिए कितना हद तक सुबह रहेंगे, कितना हद तक सुबह आपकी जिंदगी में या आपका वीडियो आगे बताना चाहते हैं जो दोस्तों होगा। पर घटना आपको हिलाकर रख देगा, आपके शरीर रोटी खड़ा कर देगी। तो आपका घटना आज से पहले आपके साथ ऐसा घटना नहीं हुआ था जो अब होने जा रहा है। इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो इस वीडियो में अंदाज करेंगे वह जीवन भर पछताने रहेंगे। क्योंकि यह महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में देखने मौका नहीं मिलेगा। जल्द से जल्द देख लीजिए। और पहले देखना क्या, उससे बात, क्योंकि काम करना। जहां दोस्तों, आपके लिए ऐसा समय निर्णय हुआ कि आपका जिंदगी में कोई खुशियां। दोस्तों, मैं सुना था कि आपकी बात को गारंटी देता हूं, अब आपकी बराबरी कोई नहीं पाएंगे। आपका मुलाकात दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका नहीं पाएंगे। ऐसा समय आप करने के लिए हो चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 साल बाद आपका कुंडली में ऐसा योग निर्णय हुआ था कि जिसका आपका मंगल ग्रह आपका भी बर्तन साथ मिल रहा था। इसलिए दोस्तों, आप आपके जीवन में पूरी तरह से बदल जाएंगे। आपका जीवन अब सारी जड़ खत्म होने वाली है। और दोस्तों, ये आपको बता दें, आपके साथ ही दोस्तों, धनी देवी माता लक्ष्मी कृपया से आपका कलयुग में सबसे बड़ी खुशियां मिलने वाली है, क्योंकि प्रवेश चुके हैं। आपके सावधान रहना, जिंदगी में आपका बर्बाद होने का जानकारी के लिए आपको बता दें, नाग देवता आपकी मिलकर करोड़पति बना देगी। दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो पर आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, उसे अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपका किस्मत 100% बदलने वाली है। दूसरी जानकारी के लिए आपको बता दें, दोनों नाग देवता आपके लिए ही कृपा बैठे हैं। बार बार आपके जीवन में अचानक कुछ भी गलतियां करें तो बैठे, जिसका सजा जीवन भर भोगना पड़ेगा। और दोस्तों, आपकी शनिदेव महाराज आपके जीवन सकारात्मक बनते और दोस्तों, आने वाली दोनों में आसपास आपकी सजा भावना पड़ने पड़ेगी, क्योंकि आप बोलकर ही अच्छी सी गलती नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, आने वाले आपकी बता दें, बहुत सालों से आपकी बहुत बड़ी परेशानी का सम्मान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल गवर्नर नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, अब आपका जिंदगी में पूरी तरह बदल जाएंगे। आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रह गया। आपकी नहीं राजा किया, आपकी जिंदगी में या करना होगा। नहीं तो आपका इस वीडियो पर माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहते हैं, तो आपकी इसी तरह सुनकर आपका होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपके हम बता दें कि तुम्हारे जीवन में पूरी तरह बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में रुपया पैसा धंधे वाली तुम्हारे जीवन ही नई कहानी शुरुआत होने वाला है। यूं कहे तो आपका तुम्हारा पहले जैसा जीवन नहीं रह गया। पहले जैसा साधारण जीवन आपका लोग नहीं रह गया कि जीवन वाला बिल्कुल अकेले में देखना। समय कोई कल बहुत बड़ा बदलाव पाने वाले हैं। आपकी कुंडली में गणित बदल चुका है। जीवन बदलने वाला चीज तुम्हारे प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों, यह आपकी कुंडली में कोई हुई निर्लोक आपका तुम प्राप्त करना चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि वीडियो पर बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको इस वीडियो पर अंत तक देखना।
क्योंकि इस महत्वपूर्ण समय आपके कुछ विशेष बताओ पर ध्यान रखना, क्योंकि आपका विशेष गलती ना करना आपको लाभ मिलेगी और आपका जीवन काल में पूरी तरह आपकी जिंदगी में भविष्य होने वाला है। दोस्तों, ऐसा आपको बताना चाहते हैं कि आपके बारे में, खुद के बारे में जीवन कल आपकी प्राय जैसा व्यवहार करना चाहते तो आपका दुश्मनी व्यवहार रखना चाहिए। मित्रों, बात हम भूल कर ना करें, क्योंकि आपके जीवन में दुश्मन ही अंतिम होने वाला है। तुम्हारे लंबे समय तक करने वाले हैं, जीवन काल में हमारे पुत्र और सुंदरी तरफ और आपका प्राप्त करना चाहते हैं। दिन का तुम्हें सालों से इंतजार था, वह दिन अब आपको पूरा होने वाला है। खुशखबरी आपको मिलने वाला है। जी हाँ, हमारे प्यार में मित्रों, आपको बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। हमारे आज इसी बात पर वीडियो में आप लोगों को एक जीवन काल जुड़े हैं। ऐसे दुश्मन का नाम बताने वाले हैं जिनका नाम सुनकर तुम्हारे दिमाग गर्म हो जाए, क्योंकि जो आपका दुश्मन आपके तुम्हारे इन उसका देंगे प्रयास करना आपके नसीब और आपके मित्रों आपका होने वाला, क्योंकि सफलता देखना चाहते हैं। क्योंकि कल आपको कलयुग में चुपचाप काम करना होगा, क्योंकि आपका रहकर पीछे पीछे खोज कर भोगने वाला है। काम किया तो आपका सबसे हैरान कर देने वाला है। अगर आप वीडियो में किसी गुप्त राज या पोल के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बात निश्चित रूप से दर्शकों का ध्यान खींचने वाली होती है। वीडियो में इस तरह की बातें एक प्रकार से का काम करती हैं, यानी दर्शकों को जिज्ञासु बनाने के लिए उन्हें ऐसा कुछ दिखाना जो उन्हें जानने के लिए मजबूर कर दे। हालांकि यह जरूरी है कि वीडियो में जो जानकारी दी जा रही हो वह सटीक और सही हो, ताकि लोग न सिर्फ आकर्षित हों बल्कि उनसे कुछ नया सीखें भी। वीडियो में जो गुप्त राज या पोल खोला जा रहा है वह क्या है? क्या वह किसी जीवन की सच्चाई, प्रेरणा या किसी विशेष घटना से संबंधित है? जब लोग ऐसे कंटेंट देखते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि वीडियो में कुछ ऐसा नया या चौंकाने वाला मिलेगा जो उनके दृष्टिकोण को बदल सके। ऐसे वीडियो तैयार करते वक्त यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि क्या वह जानकारी वास्तव में उपयोगी है और क्या वह दर्शकों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अगर आपके पास इस वीडियो के बारे में और जानकारी है तो कृपया साझा करें। आपके द्वारा साझा किया गया संदेश लगता है कि किसी तरह के रहस्यमय या गुप्त विषय पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग अपनी दिन रात की चिंता और विचारों में खोए रहते हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी गुप्त जानकारी या भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, जिससे लोग खुद के बारे में भी सोचते हैं और वह उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। कल युग में आपको होने वाला है, यह वाक्य विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। यह हो सकता है कि आप भविष्य में कुछ बड़े बदलावों या घटनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं जिनका असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा। यह वाक्य एक तरह से किसी खास मोड़ या परिवर्तन की ओर संकेत कर सकता है जो आने वाले समय में घटित हो सकता है। ऐसी बातें जो किसी गुप्त रहस्य या भविष्यवाणी से जुड़ी होती हैं अक्सर लोगों में जिज्ञासा और उत्सुकता जगाती हैं। लोग इस बारे में सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा सच है तो उनका जीवन कैसे बदल सकता है। यह एक प्रकार से प्रेरणा देने का तरीका हो सकता है जिससे लोग अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने लगे। अगर आप इसका उद्देश्य किसी विशेष विचार या प्रेरणा को साझा करना चाहते हैं तो शायद आपको और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कलयुग से आपका क्या मतलब है और वह गुप्त लोग कौन हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी और प्रेरणा लोगों के मन में सवाल खड़ा करती है और उन्हें अपने जीवन को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित करती है। आपका यह संदेश शायद किसी नए अवसर, बदलाव या आत्म जागरूकता की ओर इशारा कर रहा है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में पहचानने की जरूरत हो सकती है। क्या आप इसके बारे में और विस्तार से बात करना चाहेंगे? आपका संदेश एक उत्साहजनक और चौंकाने वाले टोन में लिखा गया है जो दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उत्तेजक और रहस्यमय ढंग से तैयार किया गया है। ऐसा लगता है कि आप किसी वीडियो या संदेश के जरिए कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण साझा करने वाले हैं जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। जीवन काल का जुड़ने वाला है और दुश्मन का नाम पता चलेगा जैसे वाक्य दर्शकों की जिज्ञासा को और भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि यह एक रहस्यमय तत्व को पेश करता है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। यह बात सच है कि जब किसी वीडियो में इस तरह के चौंकाने वाले एलिमेंट्स होते हैं तो दर्शकों का ध्यान आकर्षित होता है। लोग यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि वीडियो में आखिरकार क्या ऐसा है जो उनकी सोच को बदल सकता है, या फिर वह जानकारी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। यह तरीका अधिकतर
क्लिकबैट यानी आकर्षक तरीके से दर्शकों को खींचने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि वे वीडियो देखें और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। नाम सुनकर होश उड़ जाएगी। यह वाक्य किसी महत्वपूर्ण या चौंकाने वाली जानकारी की ओर इशारा करता है। यह हो सकता है कि आप किसी ऐसी घटना, शख्सियत या तत्व के बारे में बात कर रहे हैं जिसे लोग या तो पहले से नहीं जानते या फिर जिस पर विश्वास नहीं करते। यह दर्शकों को उत्सुक बनाने का एक बेहतरीन तरीका है ताकि वे वीडियो को अंत तक देखें और उस रहस्य का पता करें। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वीडियो के अंत में जो जानकारी दी जाए वह सटीक, प्रामाणिक और समझने योग्य हो। अगर यह सिर्फ एक हाइप या आकर्षण का हिस्सा हो तो दर्शक निराश भी हो सकते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच कोई महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत करें। अगर आप उस वीडियो के बारे में और विस्तार से बात करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में कोई खास जानकारी साझा करना चाहते हैं तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। यह जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिर उस दुश्मन का नाम क्या है और वह जानकारी क्या है जो लोगों के होश उड़ा देगी। आपका संदेश एक गहरे और रहस्यमय स्वर में लिखा गया है जो शनिदेव के प्रभाव और उनकी कड़ी न्याय की ओर इशारा करता है। देखकर उनके व्यवहार को देखकर अब शनिदेव स्वयं फैसला लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह वाक्य एक धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में शनिदेव के न्याय और उनके असर को व्यक्त करता है। शनिदेव का नाम अक्सर कर्मों के हिसाब से मिलने वाली सजा या फल से जुड़ा होता है और उनकी उपस्थिति का अर्थ होता है कि अब किसी व्यक्ति के कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। इस तरह के संदेश अक्सर लोगों को अपने जीवन में किसी बदलाव या संकट का संकेत देने के लिए दिए जाते हैं जो उनके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। कल आपको पूरी तरह बर्बाद करने और आपके साथ रहने वाला है। यह वाक्य दर्शाता है कि एक व्यक्ति या फिर एक समूह जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनका सामना किसी बड़ी कठिनाई से होने वाला है। यह एक तरह से चेतावनी हो सकती है कि अगर वे अपने व्यवहार और कर्मों को सुधारते नहीं हैं तो उनका परिणाम बुरा हो सकता है। यह संदेश आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत गहरे विचार का प्रतीक हो सकता है, खासकर तब जब हम शनिदेव को कर्मों के न्याय के प्रतीक के रूप में देखते हैं। शनिदेव का प्रभाव कई बार बहुत कठोर माना जाता है और जब लोग अपने गलत कर्मों के कारण किसी बुरे परिणाम का सामना करते हैं तो यह विश्वास होता है कि शनिदेव उनके मार्ग को कठिन बना देते हैं ताकि वे आत्म सुधार की ओर अग्रसर हों। अगर आप इस संदेश के जरिए किसी को उनके कर्मों के प्रति सजग करना चाहते हैं तो यह वाक्य एक चेतावनी के रूप में काम कर सकता है कि उनके गलत आचरण का अंत समय में बुरा हो सकता है। शनिदेव के बारे में विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि शनि जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो वह उन्हें उनके अच्छे कर्मों का फल देते हैं, लेकिन जब वह क्रोधित होते हैं तो वह उन्हें उनके गलत कार्यों के परिणाम से अवगत कराते हैं। आपके संदेश में गहरी चेतावनी और चेतना का संकेत है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे संदेशों को संवेदनशीलता और समझदारी से प्रस्तुत किया जाए। हर किसी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे हर धार्मिक प्रतीक या संदेश को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा कि आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए अगर आप इस संदेश का उद्देश्य किसी को चेतावनी देना है तो यह जरूरी है कि आप इसे एक सकारात्मक और प्रेरणादायक तरीके से साझा करें ताकि लोग आत्म सुधार की ओर प्रेरित हों, बजाय इसके कि वे डर या असुरक्षा महसूस करें। क्या आप इस संदेश के जरिए किसी विशेष व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं या यह एक सामान्य चेतावनी है? आपका संदेश एक गहरी सोच और भावनाओं से भरा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें आप यह बता रहे हैं कि जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके दुश्मन बन चुके हैं और उनका उद्देश्य आपका नुकसान करना हो सकता है। तुम अपने जीवन काल अभी दुश्मन से बचे हुए नहीं। यह वाक्य दर्शाता है कि जीवन में कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमारे खिलाफ होते हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम उनके द्वारा धीरे धीरे नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। यह विचार न सिर्फ जीवन के कठिन दौर को दर्शाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह से लोग अपने स्वार्थ, ईर्ष्या या नफरत के कारण दूसरों के लिए दुश्मन बन सकते हैं। यह संदेश एक चेतावनी की तरह कार्य करता है जिससे लोग सतर्क और सचेत रहें ताकि वे उन लोगों से बच सकें जो उनके जीवन में नकारात्मकता और बुराई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपने लिखा है कि आपका खुद ही ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन का दुश्मन बन चुके हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों को सही से पहचान नहीं पाते और वे हमारी मदद के बजाय हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग अक्सर हमारे अच्छे आचरण का फायदा उठाते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि वे हमारे लिए दुश्मन बन चुके हैं। यह एक दुखद सच्चाई है कि लोग कभी कभी हमारे सामने मासूमियत का नकाब पहनकर आते हैं, लेकिन उनकी असलियत धीरे धीरे सामने आ जाती है। जो तुम्हारे जीवन का दुश्मन बन चुका है का मतलब हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभवों से गुजर चुके हैं जिसमें आपको यह समझ में आया कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आपके खिलाफ हो सकते हैं। यह स्थिति न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से थकाने वाली हो सकती है, बल्कि इससे आपकी आत्मसंयम और संयम की भी परीक्षा होती है। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी के नकारात्मक व्यवहार का प्रभाव अपनी मानसिक स्थिति पर न डालने दें। जो तुम्हारे जीवन का दुश्मन बन चुका है और तुम्हारी जो जीवन है, तुम्हें जो व्यवहार तुम्हारे बिल्कुल ही खुशी देखना चाहते हैं, हर दुश्मन। इस वाक्य का अर्थ है कि कुछ लोग जो हमारे जीवन में दुश्मन की भूमिका में होते हैं, वे हमारे खुशहाल जीवन से जलते हैं और हमें दुखी देखना चाहते हैं। ये लोग अक्सर हमें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए हमारी असफलताओं, गलतियों या कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें ऐसे लोगों के प्रभाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में जो लोग हमें खुश नहीं देखना चाहते, हमें उनके बारे में सोचने के बजाय अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। यह बात आत्मसंयम और आत्मविश्वास के बारे में है कि हम खुद को उन नकारात्मक प्रभावों से बाहर निकाल सकें और अपनी पूरी ऊर्जा सकारात्मकता में लगाएं। अंततः यह संदेश एक आत्म साक्षात्कार की तरह हो सकता है कि हमें अपने जीवन में उन लोगों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें नीचे खींचने या हमारी खुशियों को चुराने की कोशिश करते हैं। यही समय है जब हमें अपनी शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने की जरूरत है। क्या आप इस संदेश के जरिए किसी खास अनुभव या परिस्थिति के बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर यह एक सामान्य विचार है जो आपने साझा किया है? आपके संदेश में एक गहरी सीख और चेतावनी छिपी हुई है जो जीवन के बड़े फैसलों और धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। बड़ा गलती हो जाता है और फिर से आपका ऊपर जो देवी देवता परम पात्र होते हैं, वही आपका गलतियां माफ करने वाला। यह वाक्य बताता है कि हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है और जब हम गलत करते हैं तो हम देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी गलतियों को माफ करें। यह विचार एक आम धार्मिक विश्वास को दर्शाता है कि देवी देवता हमारी गलतियों को समझते हैं और हमें मौका देते हैं ताकि हम सुधार सकें। आपके संदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम गलतियां करते हैं तो हम अपने कर्मों के बारे में पछताते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से कई लोग मानते हैं कि देवी देवता या परमात्मा हमारे दिल की गहराई से प्रायश्चित करने और सही रास्ते पर लौटने के लिए हमें एक और मौका देते हैं। यह संभावना हमेशा होती है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीख सकें, लेकिन यह भी सच है कि हमें उस मौके का सही इस्तेमाल करना होता है। थोड़ा बहुत नजरदाई मौका मिलता है, परंतु मौका फायदा नहीं मिलता है। इस वाक्य से यह बात निकल कर आती है कि जीवन में कभी कभी हमें सुधारने का एक छोटा सा मौका मिलता है, लेकिन बहुत से लोग इस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। यह इस बात को दर्शाता है कि हमें मिलने वाले अवसरों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो मौके हमारे पास आते हैं वे बहुत बार जीवन में दोबारा नहीं आते। हम सोचते हैं कि हमें फिर से एक और अवसर मिलेगा, लेकिन असल में वही अवसर फिर कभी नहीं लौट सकता। इस संदेश का उद्देश्य हमें यह समझाना हो सकता है कि देवी देवता हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं, लेकिन हमें इसे न गंवाने की जरूरत है। जब भी हमें सुधारने का अवसर मिले, चाहे वह अवसर छोटा ही क्यों न हो, हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी गलती का पछतावा करते हैं और फिर से वही गलती दोहराते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। असल में हमें उस छोटे से मौके को पकड़कर अपनी दिशा सही करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश एक तरह से प्रेरणा देने वाला है, जो यह बताता है कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और सुधारने का प्रयास करें।
देवी देवताओं से मिली दया और समझदारी का फायदा हमें तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि गलती माफ हो जाने के बाद हम फिर से वही गलतियां दोहराएंगे। इसके बजाय हमें उन अवसरों का सही उपयोग करना चाहिए जो हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देते हैं। क्या आप इस संदेश के बारे में और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे या फिर कोई विशेष अनुभव साझा करना चाहते हैं जो इस विचार से जुड़ा हो? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलते